24 नवंबर 2009 को इतिहास के पन्नों में एक दिल दहला देने वाली घटना दर्ज होती है। केविन के इतिहास का यह सबसे भयानक हादसा था जब किसी इंसान ने खुद को जिंदा दफन कर लिया। दोस्तों, केविन का मतलब होता है गुफा की खोज करना। ये एक ऐसा खेल होता है जहां पर सांस लेने की भी जगह नहीं होती। इसी तंग गुफा में घिस घिस कर उसकी खोज करना, और ऐसे करने में लोगों को बहुत मजा भी आता है, लेकिन साथ ही साथ ये उतना ही रिस्की होता है जितना अपनी जान के साथ खेलना। पर 26 साल के जॉन को ये नहीं पता था कि आज वो खुद को जिंदा दफन करने वाला था। जॉन जोन्स अमेरिका के ऊटा शहर में नटी पुट्टी गुफा को एक्सप्लोर करने वाले थे। 24 नवंबर के दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जोश और उनके साथ 10 और मेंबर्स एक ग्रुप नटी पुट्टी नाम की गुफा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को काफी मजा आ रहा था। पहले का 1 घंटा तो बहुत ही मजेदार रहा। गुफा के अंदर की सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का उन्होंने पता लगाया। ये तो बहुत आसान था। तो सबके बीच बहस होने लगी कि सबसे पहले यहाँ कौन पहुंचा, और इसी वजह से अब वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि गुफा की सबसे खतरनाक जगह का एक्सप्लोर किया जाए, और वो था बर्थ कैनाल। दोस्तों, बर्थ कैनाल इतनी तंग जगह थी कि बहुत ही कम लोग वहां पे फिट हो पाते थे। सबसे आगे जॉन था, उसके पीछे उसका भाई जोश, और ग्रुप के बाकी मेंबर्स थे एक के बाद एक। वह बर्थ कैनाल में जाना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गुफा 2 दिशा में बढ़ जाती है, और जॉन जोश में लेफ्ट साइड वाली गुफा में चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि जिस गुफा में वह जा रहा है वह बर्थ कैनाल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां पे इससे पहले कोई गया ही नहीं था। यही था जॉन की जिंदगी का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट। जॉन देखता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गुफा का आकार और भी छोटा होता जा रहा था। उसको अपने हाथ चलाने के लिए, अपने पैर चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। जॉन को पता लग गया था कि वह बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसको जल्द से जल्द पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर में वह कॉर्कस्क्रू नाम की एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पे सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं था कि जॉन पहली बार कहीं फंसे थे। इससे पहले वो दूसरे कई केवों में 16 साल की उम्र में फंस गए थे। तब उनकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच की थी, और वो पतले भी थे। उनकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल थी। तब उनके पापा और टीम ने उन्हें वहां से निकाला था। लेकिन अब जॉन 6 फीट का था। जब वह सांस लेने की कोशिश भी करता तब छाती फूलने की जगह ही नहीं थी। वह जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है और वो देखता है कि सामने एक होल था, और जॉन को लगा कि इसी होल की मदद से बाहर निकलने के लिए जगह मिलेगी। इसी वजह से जॉन इस होल के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये होल नहीं, ये जॉन की कब्र थी। वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद उसको पता लगता है कि वो होल तो एक डेड एंड था। अब जॉन एक 10 बाय 18 के होल में उल्टा फंस गया। पहले ही होल छोटे होने के बदौलत वह अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहा था, और ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बद से बदतर बना दी थी। और अब सिचुएशन इतनी भयानक हो चुकी थी कि वो खुद के दम पर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। उसे लगने लग गया था कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसलिए वो जोर जोर से आवाज मार के अपने भाई जोश को बुलाता है। जोश तक जब आवाज पहुंचती है तो वो वहां पहुंचता है जहां पे जॉन इस गुफा में सर के बल आया था। जोश उस गुफा में उल्टा आता है ताकि उसको उल्टा घूमने की जरूरत ही ना पड़े, और वो देखता है कि जॉन के तो सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उस होल ने जॉन को पूरी तरीके से जकड़ लिया हो। जोश अपने पैर जॉन के पैरों के बीच डाल के ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस सुरंग से बाहर आने की बजाय और भी अंदर चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे जॉन को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखा हो। 1 घंटा मशक्कत करने के बावजूद भी जोश जॉन को ऊपर नहीं खींच पाता है। अब जोश
प्रोफेशनल रेस्क्यू की मदद मांगने गुफा से बाहर चला जाता है और 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर सूजी मटोला वहां पर पहुंचती है। सूजी सिर्फ 5 फुट 3 इंच की थी, इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से जॉन के पास पहुंच गई। सब सोच रहे थे अब जॉन आराम से बाहर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूजी ने जो सोचा था जॉन की सिचुएशन उससे भी बुरी थी। सूजी जॉन को दिलासा देने के लिए कहती है कि तुम जल्दी ही बाहर निकलोगे, तो चिंता मत करो। इस पर जॉन उसे धन्यवाद करता है और बोलता है, हाय सूजी, आने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। सूजी जॉन को निकालने में अपनी पूरी जान झोंक देती है, लेकिन 2 घंटे मेहनत करने के बावजूद जॉन नहीं निकलता। ऐसा लग रहा था कि वहां एक ऐसी ताकत मौजूद थी जो जॉन को जकड़े हुए थी और किसी भी हाल में उसको बाहर नहीं आने दे रही थी। तब थकावट के कारण सूजी को भी गुफा से बाहर जाना पड़ा। गुफा के बाहर जॉन की पत्नी और बेटी और उसके साथ 30 और रेस्क्यूअर पहुंच चुके थे और जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग आइडियाज सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पैर पर रस्सी बांधकर उसको खींचने की बात पर सब राजी हो गए। इसी वजह से एक रेस्क्यूअर जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर बाकी रेस्क्यूअर बिग स्लाइड से रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि रस्सी जमीन को घिस रही थी, तो रस्सी का फोर्स सही से काम नहीं कर पा रहा था। और एक और रास्ता था, सुरंग में ड्रिलिंग करके एक पुलिंग सिस्टम बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी। ड्रिलिंग करने की मशीन को गुफा के अंदर लाने में ही 1 घंटा लगता, उसके बाद ड्रिलिंग करके पुलिंग सिस्टम बनाने में कई घंटे लग सकते थे और जॉन के पास ज़्यादा समय नहीं था। रेस्क्यू टीम में एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर का कहना था कि जॉन सर के बल होने के कारण उल्टा घूम के उसके सर और लंग्स में जमा हो चुका है। हमारी बॉडी इस परिस्थिति के लिए नहीं बनी है। अगर जॉन को जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान जा सकती थी। सारे रेस्क्यूअर हर संभव कोशिश करते हैं। सब जॉन को बाहर निकालने में जुट जाते हैं। काफ़ी मशक्कत करने के बाद रेस्क्यू जॉन को उतना ऊपर लाते हैं जहां से वह जॉन का चेहरा देख सके। और रेस्क्यूअर का कहना था कि जॉन की आंखें और मुंह लाल पड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी ठीक था। रेस्क्यूअर जॉन को और भी पीछे खींचते हैं, लेकिन उसके पैर गुफा की छत से टकरा रहे थे। ना ही जॉन अपने पैर मोड़ पा रहा था और ना ही वहां पे घूमने की जगह थी। तभी अचानक रेस्क्यूअर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और उसकी पूरी की पूरी पुलिंग सिस्टम निकल गई थी और जॉन पहले जहाँ पे था उसी जगह पे जाके फंस गया। लेकिन इस बार उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। रेस्क्यूअर के सिर में चोट कैसे लगी, वो बेहोश कैसे हुआ, इसका कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन ये ज़रूर था वहाँ कुछ और भी था इन दोनों के अलावा। हालांकि जॉन की सांसें अभी भी चल रही थी। इसी वजह से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा रेस्क्यूअर आके जॉन को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 28 घंटे की मशक्कत के बावजूद 25 नवंबर की रात 11:05 में जॉन जोन्स अपनी सांस लेना बंद कर देता है। रेस्क्यू टीम जॉन की बॉडी उसके परिवार को सौंपने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन की बॉडी इतनी बुरी तरीके से फंस गई थी कि बिना उसकी बॉडी को 2 टुकड़ों में किए आप उसको गुफा से बाहर नहीं निकाल सकते थे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो ताकत जिंदा या मरा किसी भी हाल में जॉन को बाहर नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से रेस्क्यूअर टीम तय करती है कि जॉन की डेड बॉडी उस गुफा के बाहर ना निकाली जाए और इस भयानक दुर्घटना के बाद पूरी की पूरी नटी पुट्टी गुफा को सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि ऐसी दुर्घटना वापस ना हो। और आज भी जॉन जोनेस की डेड बॉडी उस गुफा में पिछले 15 सालों से दफन है। कई लोग मानते हैं जॉन की मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी। फिर लेकिन जॉन काफ़ी दर्द में था। वो रेस्क्यू टीम ने जॉन के पैरों में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया था ताकि दर्द कम और उसकी डेथ की स्पीड अप की जा सके। दोस्तों, पिछले 15 सालों से नटी पुट्टी केव बंद है। आपका क्या कहना है? क्या वहाँ कोई दूसरी शक्ति मौजूद थी या फिर एक नेचुरल दुर्घटना थी? आप हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा बाप ऑफ मिस्ट्री।